कमल निशान तो मिला तुगलकी फरमान। जी हां, यही खबर है बरेली से, क्योंकि बरेली में आला हजरत खानदान की बहू निदा खान को सिर्फ इस बात की सजा मिलती है और समाज से बेदखल कर दिया जाता है क्योंकि बीजेपी पसंद है। और मुस्लिम समाज के लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करने पर शादी समारोह में आने पर पाबंदी लगाई। 3 तलाक की लड़ाई लड़ने वाले आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी के अध्यक्ष निदा खान को एक बार फिर से विरोध का सामना करना पड़ा। इस बार शादी समारोह में पहुंची निदा को देखकर भाजपा छोड़ने के नारे लगाए गए। मैरिज होम से बाहर करने का मामला सुर्खियों में आया। पुलिस को तहरीर दी गई और निदा ने खुद और परिवार पर जानलेवा हमले का आरोप भी लगाया है। निदा खान की दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चुनाव से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी, तब इनका विरोध हुआ था और एक बार फिर जो है निदा खान का विरोध नहीं किया जा रहा है। सिर्फ उनका विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। उसके चलते जो है समाज के जो ठेकेदार हैं उन्होंने ये फरमान जारी करा है कि वो किसी भी शादी समारोह में शामिल नहीं होंगी। निदा खान हमारे संग मौजूद, उनसे बात करेंगे। निदा, विस्तार से बताइए क्या है पूरा मामला। जब कल रात आप जब कार्यक्रम में गए तो किस तरह के विरोध देखने को मिला? पहली बात तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी, काफ़ी सालों बाद मैं एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी, लेकिन वहाँ जब मैं गई तो वहाँ जाके मुझे पता चलता है कि वो लोग मुझसे कहते हैं कि भाजपा ज्वाइन करने पे तुम तोबा करो तभी यहाँ बैठ सकती हो। जब माहौल बिगड़ता हुआ मैंने देखा तो मैंने तुरंत पुलिस को बुलाया। जहाँ पुलिस आई तो उन्होंने मामला थोड़ा संभाला और पुलिस के जाते ही उन्होंने फिर से वही बात शुरू कर दी कि शादी में तभी बैठने जाएंगे जब भाजपा से तोबा करोगी। और मैंने वजह पूछी कि इसमें ऐसा क्या है जिसमें मुझे तोबा करने की ज़रूरत है, क्योंकि तोबा तो तभी करते कोई बहुत बड़ा गुनाह करा हो। तो उनका ये कहना है कि भाजपा एक नॉन मुस्लिम पार्टी है और उसने मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है और इन सब चीज़ों को देखते हुए तुम्हें तोबा करनी पड़ेगी। तुगलकी फरमान है, कहेंगे सीधी तौर में कहें तुगलकी फरमान है। कौन लोग हैं जो आपको ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से तौबा करोगे तभी आपको शादी समारोह में अनुमति? जैसे सबको पता है कि मेरी शादी दरगाह आला हजरत में हुई थी और उनके बहुत करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जिस तरीके से मुझे भी मालूम है। और वही बात आती है कि वो अपनी भीड़ का फ़ायदा उठाते हैं हर बार, और इस बार भी उन्होंने अपनी भीड़ का ही फ़ायदा उठाया है। दुनिया मतलब कम्युनिटी में आती है प्रैक्टिकल ग्राउंड में, तो वो लोगों को एक तरीके से मेरे खिलाफ इंस्टिगेट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस महिला को समर्थन ना दे और किसी भी तरीके की समारोह में शामिल ना करे। एक तरीके से बॉयकॉट चाहते हैं सोसाइटी से। भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन करी थी तो पार्टी हाईकमान ने आपको स्टार प्रचारक बनाया था और जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पर आपने जाके वहां मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हैं और पुरुषों से जनसंपर्क किया था। तो ऐसे में आप एक पार्ट हैं भारतीय जनता पार्टी का और अभी नई नई योगी आदित्यनाथ की सगाई बनी, तो ऐसे इस मौके पर योगी आदित्यनाथ जी से क्या गुजारिश करते हैं आप? मैं चाहती हूँ कि इस तरीके के लोगों के ऊपर एक सख्त कार्रवाई होना चाहिए जो एक इंडिविजुअल बंदे के लिए इंस्टिगेट करते हो सोसाइटी को, और ये इंस्टिगेट करना किसी न किसी घटना में शामिल हो सकता है कभी भी। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों की गिरफ्तारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बाबर खां का भी मामला था, उसमें भी उसका सिर्फ इतना ही गुनाह था कि उसने भाजपा का समर्थन और प्रमोशन किया था और उसे मार दिया गया। मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो भी हैं हमारे समाज में उनके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे मामले पर एसएसपी का क्या कहना है, आपको सुनवा देते हैं। थाना बारादरी के अंतर्गत जो वादनी है उनके द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि व्हाट्सएप के माध्यम से उनके जो जानने वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको धमकी दी गई थी कि उन्होंने एक पार्टी विशेष को ज्वाइन किया। इस वजह से वो उनको अपना जो सामाजिक बहिष्कार उनका एक तरह से किया गया और साथ में ये कहा गया कि अगर वो माफ़ी मांगेंगी उसके बाद ही उनको कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। 6 लोगों के ऊपर नामजद मुकदमा है और उनके जो दूसरा पक्ष है, प्रतिवादी पक्ष है, जो उनके ऊपर ये मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसमें विवेचना की जा रही है और विवेचना में जो भी तथ्य साक्ष्य के आधार पर प्रकाशित में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। निदा खान मामले को लेकर हमारे सहयोगी ने कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना से बातचीत की, क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। निदा खान है जो बीजेपी में थी, अब वो चूंकि भाजपा में आ गई हैं तो अब उन्हें उनका समाज बहिष्कृत कर रहा है, बाहर कर दिया है क्योंकि बीजेपी लगातार इसको लेकर मुखर रही है। 3 तलाक का मामला हो या कोई और मसला। देखिए, कोई भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपनी किसी भी तरीके से अपनी लीनिंग्स रखे जहाँ उसकी मन भरता हो, जहाँ उसकी संतुष्टि मिलती हो। और भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं ने ख़ास तौर से इनका आकर्षण भी बढ़ा है और लोगों का विश्वास बढ़ा है। हम उनका स्वागत करेंगे।